हेलो फ्रेंड्स, प्रेमा भी सोशोलॉजी पेंटू में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2026 का जो सोशोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पेपर जिसका लीक हो गया था और प्रश्न पत्र में भी काफ़ी त्रुटियां थी, तो उसकी जो एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था, उसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 10 सितंबर 2026, यानी 10 सितंबर को उसका पेपर होना है। और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज की ये एमसीक्यूज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मुझे उम्मीद है कि इस एमसीक्यूज़ से एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो एमसीक्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप लोग भी इस एमसीक्यूज़ को हल करें और अपना मूल्यांकन खुद करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस को ढूंढ कर और एग्ज़ाम के पर्पज़ से लेकर आना और फिर उनको आप लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मशक्क़त झेलनी पड़ती है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। इसके सीरियल पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर से छटे हुए प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक विज्ञान के यूरोप केंद्रित स्वरूप की समालोचना की और देशज सामाजिक विज्ञान के लिए तर्क किया तथा अपने तर्कों को सार्वभौमिक मानववाद पर आधारित किया है। तो ये एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, तो किसके द्वारा दी गई है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने। तो चूंकि एक बात तो ये है कि जो भी है वो भारतीय समाजशास्त्री है और यूरोप केंद्रित स्वरूप की समालोचना की है। तो वो है आर.के. मुखर्जी, यानी कि राधा कमल मुखर्जी। बाकी इनके द्वारा ये दी गई है। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि अल्फ्रेड सूट्स का, इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि बड़ा बहुत है और पूरा आ नहीं रहा है। तो अल्फ्रेड सूट्स का समाज वैज्ञानिक सैद्धांतिकरण में योगदान उनकी निम्नलिखित में सम्मिश्रण की योग्यता में निहित है। तो इसमें ये चीज़ का ऑप्शन ढूंढना है कि अल्फ्रेड सूट्स का सामाजिक वैज्ञानिक सैद्धांतिकरण में योगदान है, तो इसके सम्मिश्रण में ये योग्यता निहित है। तो पहला है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ हर्शल का परिघटना विज्ञान, या फिर वेबर के वेस्टर्न के साथ मीट का अन्योन क्रियावाद, और उसके बाद है वेबर के क्रिया सिद्धांत के साथ हर्शल का सामाजिक विज्ञानवाद, और चौथा है दुर्खेम के सामाजिक विज्ञानवाद के साथ हर्शल का परिघटना विज्ञान। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है पूछ रहा है, तो इसको ध्यान में अगर हम दें तो जो अल्फ्रेड सूट्स का वैज्ञानिक समाज का वैज्ञानिक सिद्धांतिकरण में योगदान है वो वेबर के सिद्धांत से, यानी कि मैक्स वेबर के सिद्धांत के साथ मिलता जुलता है। वेबर के सिद्धांत के साथ हर्शल का समाज विज्ञानवाद। तो अल्फ्रेड सूट्स और एडमंड हर्शल ये दोनों ही प्रकटना शास्त्री हैं और इनका जो सिद्धांत है वो वेबर के क्रिया सिद्धांत से काफ़ी सम्मिश्रित है, मिलता जुलता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सिद्धांत के अवयव या निर्माण इकाइयों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कुछ सामाजिक सिद्धांत के अवयव हैं, यानी कि निर्माणक इकाइयाँ हैं, और उसको हमें क्या करना है कि व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं कथन, प्रारूप, अवधारणाएं और चर। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो होगा, क्या होगा, अवधारणा होगी। जो सबसे पहले होगी वो अवधारणा होगी, फिर चर आएगा और फिर कथन आएगा और फिर प्रारूप आएगा। तो एक जो अवधारणा होती है वो किससे बनती होती है, वो चरों से बनती होती है। और चर क्या होते हैं, जो कथन होते हैं, और कथन का फिर क्या होता है, प्रारूप से, यानी उसका कथन का क्या होता है, एक प्रारूप होता है। जो भी एक समाज में कोई बात उठती है, विचार उठता है, तो वो इसमें इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो C, D, A और B होगा। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो 3 सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार के शोध में एक समुदाय के निवासियों की सामाजिक व आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के शोध में एक समुदाय के निवासियों की सामाजिक व आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन होता है, जिसमें कि समुदाय की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाता है, विशेषताओं को जाना जाता है। ऑप्शन है अन्वेषणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, सहसंबंधात्मक शोध और प्रयोगात्मक शोध। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो वर्णनात्मक, क्योंकि जो समुदाय से संबंधित सर्वे होते हैं
वो बहुत ही विस्तृत होते हैं और विस्तृत होने की वजह से उनका वर्णनात्मक शोध किया जाता है। तो ऑप्शन इसका 2 सही है। नेक्स्ट है कि मैक्स वेबर ने शब्द वर्ग का उपयोग उन लोगों को संदर्भित करने के लिए किया है जिसमें समान स्तर की हैं। अब इसमें कूट दिए हुए हैं, कूट में उत्तर देना है और ये जानना है कि मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग के एक समान वर्ग को कैसे संदर्भित किया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो होगा उन्होंने वर्ग के लिए किसको माना है, आयु को माना है और स्तर को माना है और संपदा को माना है। तो इसमें जो समान स्तर की बात होती है यानी कि जिसके पास साधन संसाधन आय होती है अच्छी, उनका स्तर भी अच्छा होता है। तो आय, स्तर और संपदा, इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से। औपनिवेशिक भारत दौरान कृषक आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो आंदोलन है कृषक आंदोलन है और ये प्राचीन यानी कि जब स्वतंत्रता के समय के आंदोलन हैं तो इनको हम प्राचीन आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। तो इनको क्या करना है कि क्रम में लगाना कि पहले कौन सा हुआ था आंदोलन और बाद में कौन सा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ है वो संथाल हुआ है, उसके बाद नील उगाने वालों का आंदोलन हुआ है और उसके बाद चंपारण हुआ है आंदोलन और उसके बाद मोकाला हुआ है, फिर बारडोली हुआ है। तो इस तरीके से C, B, E, D और A, तो इसमें जो ऑप्शन होगा C, B, E, D, A, तो ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि संरचना और कार्य आवश्यक रूप से एक दूसरे से संबंधित है, प्रतिकूल नहीं है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन इसी क्वेश्चन है ये, पर इस क्वेश्चन को पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहले कि 100% इस क्वेश्चन को पूछा जाने की उम्मीद है। ऑप्शन है कि संरचनावाद, संरचनात्मक प्रकारवाद, संरचन या उत्तर संरचनावाद। तो इसमें जो संरचना और कार्य दोनों की बात हो रही है तो दोनों की जब बात आ जाती है तो वहाँ स्ट्रक्चरेशन होता है यानी कि संचरण होता है। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो सी होगा, स्ट्रक्चरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंथनी गिडेंस के अनुसार नए आर्थिक समाजशास्त्र की केंद्रीय संकल्पना जो समाजशास्त्रियों के लिए आर्थिक मुद्दों को समाजशास्त्रीय पदों में पुनः सूत्रीकृत करना सुगम बनाती है, वह कहलाती है। तो एंथनी गिडेंस के अनुसार ये कहा गया है कि जो नए आर्थिक समाजशास्त्र की केंद्रीय संकल्पना है जो समाजशास्त्रियों के लिए आर्थिक मुद्दों को समाजशास्त्रीय पदों में पुनः सूत्रीकृत करना सुगम बनाती है, तो वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है परिवार पूंजीवाद, सामाजिक अंतर स्थापन, प्रबंधकीय पूंजीवाद, कल्याणकारी पूंजीवाद। तो देखिए जब समाजशास्त्रीय पदों में पुनः सूत्रीकरण की बात होती है तो आर्थिक मुद्दों को लेकर तो सामाजिक अंतर स्थापन, यानी ऑप्शन इसका जो सही होगा वो 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है कि मैच करना है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो इसको हम मैच करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और 99% संभावना है नेट के एग्जाम में पूछे जाने की। मैचिंग जो पूछी जाती है वो लगभग इसी तरह से एग्जाम में नेट के एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें देखिए जो रॉबर्ट के मर्टन हैं वो किससे संबंधित है, वो प्रकार्यवाद से हैं। किससे हैं? प्रकार्यवाद से। और फ्रेड डेविस जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो फ्रेड डेविस संबंधित हैं प्रीतात्मक अंतःक्रियावाद से। फिर डॉन एच जिमरमैन जो हैं वो संबंधित हैं लोक विधि विज्ञान से। और उसके बाद बचे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है वो मार्क्स से संबंधित है। तो इस तरीके से अगर हम इसके आंसर की बात करें तो देखिए इसमें ए का चौथा और बी का तीसरा। तो इस तरीके से पहला ही ऑप्शन ए का चौथा दिया चौथे में, तो ऑप्शन इसका 4 सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति, वर्ग, जेंडर और निर्जातीयता के विभाजनों को
मिलाकर सामाजिक असमानता के जटिल स्वरूपों का निर्माण होता है। यह कथन किसके विचार से निकटता है? तो क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाति, वर्ग, जेंडर और निर्जातीयता के विभाजनों को मिलाकर सामाजिक असमानता के जटिल स्वरूपों का निर्माण होता है। यह कथन किसके विचार से संबंधित है? क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं R.W. कॉनेलन, फिर है K.W. क्रेंसा और तीसरा है मैनुअल कैशल और तीसरा है मिशेल फुकॉल्ट। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो K.W. क्रेंसा। इन्होंने क्या किया है कि जाति, वर्ग, जेंडर और निर्जातीयता के विभाजनों को मिलाकर सामाजिक असमानता के जटिल स्वरूपों की बात कही गई है। ऑप्शन इसका जो है तो सही है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किसने अपने अध्ययन के आधार पर सामाजिक आंदोलन का करिश्माई, संगठनात्मक, विचारात्मक, त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो MCQs है ये मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा चुने हुए प्रश्न इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसकी 100% संभावना बनती है एग्जाम में पूछे जाने की। तो अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं PN मुखर्जी, घनश्याम शाह, DN धनागरे, TK उम्मी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा TK उम्मी। इन्होंने 6 प्रकार के संप्रदायों की भी बात की है और सामाजिक आंदोलनों में इन्होंने बताए हैं कि सामाजिक जो आंदोलन होते हैं वो इन्होंने वर्गीकरण बताया है, करिश्माई, संगठनात्मक, विचारात्मक और त्रिस्तरीय वर्गीकरण इन्होंने बताया है TK उम्मी। ऑप्शन इसका 4 सही है। नेक्स्ट है कि वह परिभाषिक शब्द कौन सा है जो उन व्यक्तियों की लैंगिक पहचान और निष्पादन का द्योतक है जिनको जन्म के समय पुरुषत्व, स्त्रीत्व के प्रबल मानकों के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है? वह परिभाषिक शब्द कौन सा है जो उन व्यक्तियों की लैंगिक पहचान और निष्पादन का द्योतक है जिनको जन्म के समय पुरुषत्व और स्त्रीत्व के प्रबल मानकों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है इसमें ट्रांसजेंडर, बाईजेंडर, सिसजेंडर और जीनोजेंडर। तो देखिए ये जैविक होता है, लेकिन जो लैंगिक पहचान की बात होती है पुरुषत्व और स्त्रीत्व के प्रबल मानकों की, तो उसको हम किससे समझते हैं? सिसजेंडर से। किससे समझते हैं? सिसजेंडर से। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको कोड में दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जिससे कि समझ पाए। तो एंथनी गिडिंग्स ने वर्तमान जगत में हो रहे परिवर्तन को समझने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण को किसके आधार पर विकसित किया? एंथनी गिडिंग्स ने वर्तमान जगत में हो रहे परिवर्तन को समझने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण को किसके आधार पर विकसित किया? तो देखिए इसमें कूट में उत्तर देना है और इसमें जो दिए हुए हैं ऑप्शन उसको समझते हुए देना है। तो अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो सामाजिक प्रतिबंधन है इसकी बात एंथनी गिडिंग्स ने की है। और अगर हम बात करें प्रथागत कारणों के बल पर तो ये नहीं है, उत्तराधुनिक स्थितियाँ भी नहीं है, महान आख्यान ये भी नहीं है, गतिमान विश्व है। तो जो एंथनी गिडिंग्स ने बात की है वो गतिमान विश्व की बात की है और सामाजिक प्रतिबंधन की बात उन्होंने की है सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार पर जो कि समाज में जगत में हो रहे परिवर्तन से संबंधित है। तो इस तरीके से जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो 3 सही होगा, A और E। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मिलान, क्योंकि नारीवाद से संबंधित जरूर से जरूर कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है और जो नारीवाद है इस चैप्टर को बहुत से अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए इसमें जो मैच करना है तो कि किसके अनुसार किस नारीवाद की चर्चा की गई है। तो देखिए इसमें जो बात करते हैं तो देखिए उदार जो नारीवाद है, उदार नारीवाद की बात की गई है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, और फिर समाजवादी और मार्क्सवादी जो नारीवाद की बात की गई है वो समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवाद की बात की गई है वो फ्रेडरिक एंजेल के द्वारा की गई है। फिर उग्र नारीवाद की बात जो की गई है वो सुलमित फायरस्टोन के द्वारा की गई है और अश्वेत नारीवाद की बात बेल हुक्स के द्वारा की गई है। तो इस तरीके से A का चौथा, B का पहला
और सी का दूसरा और डी का तीसरा। ऑप्शन जो इसका बनेगा वो 3 बनेगा। तो ये जो MCQs रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। आशा है आप लोगों को ये MCQs जरूर पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसी तरीके से MCQs मैं अभी फ़िलहाल लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।